गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में बड़े भाई साहब पाठ का सारांश पढ़ा था और इस वीडियो में हम बड़े भाई साहब पाठ के जो दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। भाई साहब के फेल होने पर और ख़ुद के अव्वल आने पर लेखक के मन में क्या क्या विचार आए। तो कोशिश की गई है कि इन्हें शॉर्ट तौर पर बताया जाए, ना ज़्यादा लॉन्ग हो और ना ही ज़्यादा शॉर्ट हो, ताकि आपको अच्छे से याद करने में और समझ कर पढ़ने में आसानी हो। तो इसका उत्तर इस तरह से है। वार्षिक परीक्षा का जब परिणाम आया तो दिन रात किताबें खोल कर बैठे रहने वाले भाई साहब फेल हो गए और उनका छोटा भाई, जो लेखक है इस कहानी का, जिसका सारा समय खेल की भेंट हो जाता था और बहुत डांट खाने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, परीक्षा में अव्वल आया। लेखक जब भी बाहर खेल कर आता था तो भाई साहब रौद्र रूप धारण कर सूखती वाड़ों से उसका स्वागत करते और खूब लताड़ मारते। अब उनके फेल होने पर लेखक के मन में यह विचार आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लें और पूछें कि कहाँ गई आपकी घोर तपस्या। मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। पर भाई साहब की उदासी और दुख देखकर उनके घावों पर नमक छिड़कने की हिम्मत लेखक में नहीं हुई। तो ये जो आंसर है, भाई साहब के फेल होने पर और ख़ुद के अव्वल आने पर लेखक के मन में क्या क्या विचार आए, ये नॉर्मली सभी के अक्सर दिमाग में आ जाते हैं। जहाँ भाई भाई या भाई बहन के साथ ऐसा होता है, तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो ये सब हमारी रोज़मर्रा की बातों में आता है। इसे हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। भाई साहब फेल होकर एक कक्षा में भले ही 2-2 3-3 साल लगाते थे, पर उनकी सहज बुद्धि बहुत तेज थी। स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर इस प्रकार होगा। भाई साहब पढ़ाई के प्रति घोर परिश्रम करते थे, परंतु एक एक कक्षा में 2-2 3-3 साल लगाते थे। इसके बाद भी उनकी सहज बुद्धि बड़ी तेज थी। भाई साहब के फेल होने और छोटे भाई के पास होने से उसमें अभिमान की भावना बलवती हो गई। वह आज़ादी से खेल कूद में शामिल होने लगा। वह भाई साहब को मौखिक जवाब तो नहीं दे सकता था, पर उसके रंग ढंग से ये जाहिर होने लगा कि छोटा भाई अब बड़े भाई के प्रति वैसी अदब नहीं रखता जैसी पहले रखता था। भाई की सहज बुद्धि ने बिना कुछ कहे सुने इसे भांप लिया और एक दिन जब वह खेल कर लौटा तो उसे उपदेशात्मक भाषा में खूब खरी खोटी सुनाई। इससे स्पष्ट होता है कि भाई साहब की सहज बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, जिससे वे अपने भाई के दिल की बात और दिमाग की बात को पढ़ सके। और इसी पाठ का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगला क्वेश्चन आता है कि बड़े भाई साहब ने तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की जिन कमियों की ओर संकेत करते हुए अपने फेल होने के लिए उत्तरदायी ठहराने की कोशिश की है, उससे आप कितना सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि बड़े भाई साहब ने उस समय की शिक्षा प्रणाली की जिन कमियों की ओर संकेत किया है, उनमें मुख्य हैं। नंबर 1, एक ही परीक्षा द्वारा छात्रों का मूल्यांकन, अर्थात वार्षिक परीक्षा के परिणाम पर ही छात्रों का भविष्य निर्भर करता था। इस प्रणाली से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता था। इसमें छात्रों के अन्य पहलुओं के मूल्यांकन की ना तो व्यवस्था थी और ना ही उन्हें महत्व दिया जाता था। जबकि आज की जो मॉडर्न स्टडी है उसमें इसका ठीक उल्टा हो चुका है। इसमें शारीरिक परीक्षाएं भी होती हैं और मेंटली परीक्षाएं भी होती हैं। बच्चों के पेरेंट्स को भी शामिल किया जाता है और स्पोर्ट्स भी शामिल होते हैं।
मतलब इस टाइम में परीक्षा का रूप ही चेंज हो चुका है। उस वक्त परीक्षा सिर्फ सालाना जो परीक्षाएं होती थी, सिर्फ उनके आधार पर ही चयन करना होता था। ये उनकी महत्वपूर्ण बात थी जो उन्होंने उस वक्त की बात रखी है। नंबर 2, इसके अलावा परीक्षकों का दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा होता था कि वे छात्रों से उस तरह के उत्तर की अपेक्षा करते थे जैसा पुस्तक में लिखा है। किताब से अलग उत्तर होते ही 0 अंक मिल जाते थे। अक्सर ये होता था। यद्यपि इन कारणों से ही भाई साहब अपने फेल होने का दोष परीक्षा प्रणाली पर नहीं डाल सकते। वे खुद भी तो समझकर पढ़ने के बजाय रटकर पढ़ते थे, जो उनके फेल होने का मुख्य कारण बनी। इस तरह भाई साहब के विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ। पास होने के लिए उन्हें विषयों को समझकर पढ़ने की ज़रूरत होती है, जो उन्होंने नहीं किया। तो जो भाई साहब ने उस समय की परीक्षा प्रणाली के बारे में कमियां गिनाई हैं, वे अपनी जगह सही हैं आजकल की परीक्षा प्रणालियों को देखते हुए। और अगर हम अपने माइंडसेट से देखें तो उनकी भी कुछ कमियां रहीं, जिसकी वजह से उनका छोटा भाई तो पास हो जाता था मगर वे फेल हो जाया करते थे। तो इस प्रकार भाई साहब पाठ के ये जो दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न हैं, इनके उत्तर पूर्ण होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब बातों ही बातों में समझ में आए हों। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आप हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे।